I will discuss about the first aid management of epistaxis. What is epistaxis? Epistaxis is nose bleeding. It is medical term. So firstly I will discuss about the what is nose bleeding or epistaxis. A nosebleed is usually due to a small vessel breaking in just inside one or other nostril by direct injury to nose, insertion of a sharp object into the nose, a pitch of a pencil, high blood pressure etc. तो मेनली क्या होता है, एपिस्टैक्सिस क्या है, नोज से जब ब्लीडिंग होगा हम लोग देख पाएंगे, विजिबल होता है, ब्लीडिंग बाहर से दिखता है, नॉस्ट्रिल जो है पेशेंट का वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है। तो ये है एपिस्टैक्सिस। वो बहुत सारा कंडीशन के लिए हो सकता है। नोस्ट्रिल के अंदर में बहुत सारा स्मॉल वेसल्स होता है, तो वेसल रैप्चर होने की वजह से हो सकता है। कोई भी डायरेक्ट नोज में कोई इंजुरी हुआ है, कोई फोर्स अप्लाई हुआ है जिसकी वजह से वो ब्लड वेसल रैप्चर हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। कोई भी शार्प ऑब्जेक्ट और फॉरेन बॉडी नोज में इंसर्ट हो गया है जिसकी वजह से नोज ब्लीडिंग हो सकता है। कभी कभी हाई प्रेशर, जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा होता है, अनकंट्रोल बीपी होता है, हाई प्रेशर होता है, उन लोगों को भी नोज ब्लीड होता है। उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरटेंसिव एपिस्टैक्सिस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एपिस्टैक्सिस। ओके, now I will discuss about the causes of epistaxis. First, dryness. ड्राई वेदर में ये एपिस्टैक्सिस बहुत ज़्यादा होता है। नोज स्पीकिंग, नोज में नोज स्पीक कर, बच्चा लोग मेनली नोज स्पीकिंग करता है। नोज स्पीक करने से एपिस्टैक्सिस ज़्यादा होने का चांस होता है, क्योंकि ज़्यादा नोज स्पीकिंग करेगा तो ब्लड वेसल रैप्चर होने का चांस ज़्यादा है। ओके, नेक्स्ट, ब्लोइंग नोज विथ फोर्स। नोज ब्लो कर रहा है बहुत फोर्स से, तब भी एपिस्टैक्सिस हो सकता है। यूज़ ऑफ मेडिकेशन लाइक एस्पिरिन। एस्पिरिन वन टाइप ऑफ ड्रग है और मेडिसिन है जिसमें जो मेडिसिन लेने से हम लोगों का ब्लड जो है वो लिक्विड हो जाता है। ठीक है, ये एस्पिरिन है एंटी प्लेटलेट ड्रग। तो हम लोगों को पता है प्लेटलेट जो है वो मेनली हम लोग का ब्लड को क्लॉट होने में हेल्प करता है। तो किसी का नोज से ब्लीडिंग हो रहा है तो ऐसा कंडीशन में वो एस्पिरिन भी ले रहा था और पेशेंट एस्पिरिन ले एडवाइस किया हुआ है, पेशेंट एस्पिरिन भी लेता है। तो ऐसा कंडीशन में नोज से ब्लीडिंग हो रहा है और एस्पिरिन क्या काम करेगा, वहाँ पे प्लेटलेट एग्रीगेशन नहीं होने देगा और प्लेटलेट का काम है ब्लड क्लॉट होने में हेल्प करना, नेचुरल वे में ब्लड क्लॉट होना। तो ऐसा कंडीशन में नोज ब्लीडिंग और भी ज़्यादा होता रहेगा। तो जो पेशेंट एस्पिरिन लेता है उन लोगों का एपिस्टैक्सिस ज़्यादा होने का चांस होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इंट्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट इनटू नोज। मोस्टली चिल्ड्रन क्या करता है, कोई भी फॉरेन ऑब्जेक्ट वगैरह क्या करता है, नोज में घुसा देता है, जिसकी वजह से एपिस्टैक्सिस हो सकता है। इंजुरीज की वजह से, एलर्जीज की वजह से हो सकता है, इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, हाई बीपी की वजह से हो सकता है, ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर, कोई भी पर्सन का ब्लड क्लॉट नहीं होता है, ब्लड क्लॉट होने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो ऐसा कंडीशन कोई भी पेशेंट का ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है, हीमोफीलिया वन टाइप ऑफ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ठीक है, तो उसमें ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, कोई एक ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं होता है, जिसकी वजह से उसका ब्लड कोई भी बॉडी पार्ट से ब्लड एक बार ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाए तो बंद ही नहीं होता है। हम लोग का बॉडी का नॉर्मल मैकेनिज्म होता है, कोई भी पार्ट से बॉडी पार्ट से ब्लीडिंग स्टार्ट होगा तो विद इन फ्यू मिनट्स वहाँ पे ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर वगैरह आ जाएगा, वहाँ पे ब्लीडिंग बंद होगा। बट ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर जिन लोगों का है उन लोगों का ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होता है, तो उन लोगों का ज़्यादा रिस्क है। यूज़ ऑफ कोकेन, जो लोग कोकेन लेता है उन लोगों का भी एपिस्टैक्सिस होने का चांस ज़्यादा है। तो आर द कॉजेज ऑफ एपिस्टैक्सिस। ओके, now I will discuss about the symptoms. First, bleeding from nostril, sometimes bleeding from ears, mouth too. तो nostril से तो bleeding होगा ही क्योंकि ये नाम ही है nose bleed. Sometimes bleeding from ears, mouth too, क्योंकि कभी कभी bleeding जो है वो nose से हो रहा था ना, तो कभी कभी पेशेंट swallow कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
जब पेशेंट का वॉमिटिंग टेंडेंसी भी होता है, तो वॉमिट करेगा भी तब भी तो उसमें ब्लड रहेगा, और स्प्लिटिंग करेगा भी उसमें भी ब्लड रहेगा, ठीक है। कभी कभी ईयर से माउथ से भी ब्लीडिंग हो सकता है। इफ़ एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑकर्स, हेमाटेमेसिस, पहले बोल दिया, जब ब्लड इज प्रेजेंट इन द वॉमिटस तब हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हेमाटेमेसिस। ब्लड ड्रिप्स इनटू द बैक ऑफ द थ्रोट डाउन इनटू द स्टमक कॉजिंग ब्लड इन वॉमिटिंग। तो ब्लड थोड़ा थोड़ा डिप करके क्या होगा, ब्लड का जो ड्रिप्स है वो जाके थ्रोट का बैक साइड से जाके स्टमक में चला जाएगा, जिसकी वजह से जब वॉमिट करेगा पेशेंट तो उसमें ब्लड प्रेजेंट रहेगा, डिजीनेस होगा, वीकनेस होगा, कन्फ्यूजन होगा, फेंटिंग होगा। ओके, दोस आर द मोस्ट कॉमन सिम्टम ऑफ एपिस्टैक्सिस। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ एपिस्टैक्सिस। मेनली 2 टाइप्स होता है, एंटीरियर नोज ब्लीड एंड पोस्टीरियर नोज ब्लीड। तो एंटीरियर नोज ब्लीड किस लिए होता है, अफेक्ट्स लोअर पार्ट ऑफ द वॉल दैट सेपरेट्स द नॉस्ट्रिल। मेनली एंटीरियर नोज ब्लीड, मेनली एंटीरियर पोर्शन, नोज का जो एंटीरियर पोर्शन है उसमें जब ब्लीडिंग होगा तब हम लोग बोलेंगे एंटीरियर नोज ब्लीड। मेनली ये इसमें क्या होता है, जो लोअर पोर्शन ऑफ द वॉल है नोज का, जो मेनली नॉस्ट्रिल को सेपरेट कर रहा है, जो सेप्टम है वहाँ पे कोई भी ब्लड वेसल रैप्चर हो गया है, अफेक्ट हो गया है वहाँ पे, तो एंटीरियर नोज ब्लीड होता है। द वॉल और सेप्टम कंटेन्स ब्लड वेसल्स, जो वॉल है और सेप्टम जो 2 नॉस्ट्रिल को सेपरेट किया है, डिवाइडेड किया है, उसमें बहुत ब्लड वेसल रहता है छोटा छोटा, तो उसमें रैप्चर होगा तो वो किसके अंदर में आएगा, वो एंटीरियर नोज ब्लीड के अंदर में आएगा। नेक्स्ट, दिस कैन बी ब्रोकन बाय ब्लो टू नोज फिंगर नेल्स। तो फिंगर नेल से और नोज ब्लो करने के टाइम में एक ब्लड वेसल रैप्चर हो गया है, ब्रेक डाउन हो गया है ब्लड वेसल का, ठीक है। एंटीरियर नोज ब्लीड इसके लिए हो सकता है। द ब्लीडिंग स्टार्ट्स फ्रॉम द फ्रंट ऑफ नोज, मेनली जो ब्लीडिंग होता है वो फ्रंट ऑफ द नोज से स्टार्ट्स होता है। नेक्स्ट, इट्स फ्लोज आउटवर्ड व्हेन पेशेंट इज सिटिंग स्टैंडिंग। मेनली जब पेशेंट सिट करेगा, मीन्स बैठा रहेगा, स्टैंडिंग होकर रहेगा, तब ब्लीडिंग मेनली फ्लो करके बाहर की तरफ आएगा, क्योंकि एंटीरियर पोर्शन में है ना, तो नोज का एंटीरियर पोर्शन में होगा तो ब्लीडिंग बाहर ही तो आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, ऑकर्स ड्यूरिंग ड्राई सीजन हार्श वेदर। तो ड्राई वेदर में मेनली ये एंटीरियर नोज ब्लीड ज़्यादा होता है। नेक्स्ट आई डिस्कस अबाउट द पोस्टीरियर नोज ब्लीड। तो नाम से पता चल रहा है, जब पोस्टीरियर रीजन, नोज का पोस्टीरियर रीजन में कोई भी ब्लड वेसल डैमेज होने की वजह से जो ब्लीडिंग होगा उसको हम लोग बोलेंगे posterior nose bleed. The bleeding starts deep within the nose. डीप पोर्शन में, नोज का जो डीपर पोर्शन है वहाँ पे ब्लीडिंग जब स्टार्ट होता है तब हम लोग बोलेंगे पोस्टीरियर नोज ब्लीड। इट फ्लोज डाउन द बैक ऑफ द माउथ एंड थ्रोट। तो पोस्टीरियर पोर्शन में ब्लीडिंग होगा तो क्या होगा, वो ब्लड तो बाहर नहीं निकल आएगा, आउटवर्ड मूवमेंट, आउटवर्ड फोर्स से वो बाहर नहीं निकल आएगा, वो क्या करेगा, वो नोज का पोस्टीरियर रीजन से ब्लीडिंग हो रहा है तो वो ब्लड जो है वो मेनली बैक ऑफ द माउथ जाके बैक ऑफ द माउथ और थ्रोट में फ्लो करेगा, मीन्स पेशेंट का थ्रोट और माउथ का पोर्शन में चला जाएगा, बैक पोर्शन में चला जाएगा, ठीक है। इट हैपन्स इवन व्हेन द पर्सन इज सिटिंग और स्टैंडिंग। जब पेशेंट बैठा भी रहेगा और स्टैंडिंग पोजीशन में भी रहेगा तब भी ये जो फ्लो है ब्लड का वो बैक पोर्शन में ही होगा। ये याद रखना, जब एंटीरियर नोज ब्लीड था वो आउटर पोर्शन में था और जो पोस्टीरियर नोज ब्लीड है वो बैक पोर्शन में होगा ब्लड का फ्लो। ओके, नेक्स्ट, ऑकर्स इन ओल्ड पीपल दोज विथ हाई बीपी इंजुरीज। तो मेनली ओल्ड पीपल का ज़्यादा होता है, और जिन लोगों का बीपी बहुत ज़्यादा है, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उन लोगों का होता है कोई भी इंजुरी के वजह से पोस्टीरियर रीजन में, नोज का पोस्टीरियर रीजन में कोई भी इंजुरी हुआ है उसकी वजह से ये पोस्टीरियर टाइप ऑफ नोज ब्लीड ज़्यादा होता है, ठीक है। दिस टाइप ऑफ ब्लीडिंग इज सीवियर, रिक्वायर्स मेडिकल हेल्प। पोस्टीरियर नोज ब्लीड ज़्यादा सीरियस है तो इसके लिए बहुत जल्दी मेडिकल हेल्प का हम लोगों का मेडिकल हेल्प लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आई विल डिस्कस अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ फर्स्ट एड मैनेजमेंट। तो आस्क द क्लाइंट टू सिट डाउन एंड लीन फॉरवर्ड स्लाइटली। पेशेंट को बैठने के लिए बोलना पड़ेगा और थोड़ा सामने लीन फॉरवर्ड होने के लिए बोलना पड़ेगा, सामने थोड़ा झुकने के लिए बोलना पड़ेगा, ठीक है। अलाउ द ब्लड टू ड्रिप फ्रॉम द नोज इनटू ए बोल। तो पेशेंट को ब्लड जो है वो डिप करके ब्लड का ड्रिप नोज से निकल आएगा और नोज से निकल आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, यूजिंग थंब एंड इंडेक्स फिंगर पिंच द सॉफ्ट पार्ट ऑफ द नोज। दिस पार्ट इज बिटवीन एंड ऑफ नोज एंड द ब्रिज ऑफ नोज। तो तुम्हारा जो थंब है और इंडेक्स फिंगर है उससे जो नोज का सॉफ्ट पोर्शन है, मीन्स नोज का जो एंटीरियर पोर्शन है उसको टाइटली पिंच करना पड़ेगा, ठीक है। कंटिन्यू होल्डिंग टिल ब्लीडिंग स्टॉप।
तो उतना टाइम तक तुमको पिंच करके रखना है जितना टाइम तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो, ठीक है। और ऐसा कंडीशन में तुम नोज तो बंद करके रखे हो, तो ऐसा कंडीशन में तुम मुंह से ब्रीदिंग लोगे, ठीक है, मुंह से इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करोगे, ठीक है। नेक्स्ट डू नॉट स्टॉप इन बिटवीन। ये जो पिंच करना कभी बंद नहीं, खुलना नहीं है, जितना टाइम तक ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगा उतना टाइम तक पिंच करके ही रखना है, ठीक है। इफ़ ब्लीडिंग कंटिन्यूज होल्ड फॉर अनदर 10 मिनट्स। 10 मिनट्स बाद पिंच को खुल के देखना है, जो तुम थंब और इंडेक्स फिंगर से पिंच करके रखे थे ना उसको 10 मिनट्स बाद तुमको पिंच को खोल के देखना है ब्लीडिंग हो रहा है नहीं हो रहा है, ठीक है। तब भी ब्लीडिंग हो रहा है तो और भी तुमको पिंच करना पड़ेगा। नेक्स्ट, टेल द पेशेंट टू अवॉइड स्वॉलोइंग ब्लड ब्लोइंग नोज। पेशेंट को बोलना पड़ेगा जो ब्लड है वो तुमको स्वॉलो नहीं करना है और नोज में ब्लोइंग नहीं, नोज ब्लोइंग नहीं करना है, क्योंकि नोज में जितना प्रेशर दोगे, नोज में जितना ब्लोइंग करोगे उतना ब्लड प्रेशर जो है वेसल्स का वो ज़्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से ब्लीडिंग और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ थ्रू माउथ। पहले ही बोल दिया, जो टाइम में तुम पिंच करके नोज में पिंच करके रखे थे वो टाइम में तुम मुंह से ब्रीदिंग लोगे, ओके। इफ़ द पेशेंट इज ए चाइल्ड, डाइवर्ट अटेंशन बाय टीवी और स्टोरीज। पेशेंट चाइल्ड होगा तो वो डर जाएगा ना, तो उसका अटेंशन जो है डाइवर्ट करना है, कोई भी टीवी स्टोरी में उसका अटेंशन डाइवर्शन करना है, डिस्ट्रैक्शन करना है उसमें उसको। नेक्स्ट, अवॉइड पिकिंग, ब्लोइंग और रबिंग नोज फॉर 2 days। नोज ब्लीडिंग बंद भी हो जाए तब भी 2 दिन तक नोज में कोई भी पिकिंग वगैरह, ब्लोइंग, रबिंग कुछ भी नहीं करना है, नोज में हाथ ही नहीं लगाना है, ठीक है। प्लेस एन आइस पैक ऑन द ब्रिज ऑफ नोज। तो जब तुम नोज को पिंच करके रखे थे ब्लीडिंग के टाइम में, नोज जब पिंच करके रखे थे तब तुम आइस पैक से नोज में क्या करोगे, ब्रिज ऑफ द नोज जो है वहाँ पे क्या करोगे, आइस पैक से कोल्ड कंप्रेशन दोगे, क्योंकि कोल्ड कंप्रेशन देने से ब्लड वेसल जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगा, उसका ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, ब्लीडिंग स्टॉप हो जाएगा। इफ़ दिस मेजर्स फेल, पुट ए रोल ऑफ गॉज पिच इन द नॉस्ट्रिल। तो ये भी नहीं हुआ, कोल्ड कंप्रेशन देने से भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ, तो उसके बाद तुम क्या करोगे, नॉस्ट्रिल में कोई स्टेराइल गॉज पीस दे के गॉज पीस रोल करके घुसा देना है नॉस्ट्रिल के अंदर में, ठीक है। तो ये भी नहीं हो पाया तो उसके बाद तुम क्या करोगे, कंसल्टेड डॉक्टर, क्योंकि नोज ब्लीडिंग बहुत खतरनाक भी हो सकता है, तो इसलिए डॉक्टर के पास तो जाना ही पड़ेगा। तो इतना कुछ मेजरमेंट कर लिया, नोज पिंच करके देखा, उसके बाद आइस कंप्रेशन दे दिया, तब भी नहीं हुआ, गॉज पिच अंदर में रोल करके डाला, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद तुमको डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है। कौन सा कंडीशन में डॉक्टर के पास कंसल्ट करोगे, द ब्लीडिंग कंटिन्यूज फॉर मोर देन 15 मिनट्स। किसी का 15 मिनट से ज़्यादा टाइम तक ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर के पास एज सुन एज पॉसिबल लेकर जाना है। द ब्लीडिंग इज कॉज्ड बाय एन इंजुरी। ब्लीडिंग जो कोई भी इंजुरी की वजह से हो रहा है तो उन लोगों को भी डॉक्टर के पास सीधा लेकर जाना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है। यू गेट नोज ब्लीड ऑफन। तुमको कभी हर टाइम कुछ दिन बाद ही क्या होता है, नोज ब्लीड होता है, तो उसको तो परमानेंट ट्रीटमेंट चाहिए, उसके लिए डॉक्टर के पास कंसल्ट करना है, ठीक है। तो फर्स्ट कोई भी पेशेंट नोज ब्लीड हो रहा है तो ये सब फास्ट एड मैनेजमेंट करना है। उसके बाद नहीं, तुमको हॉस्पिटल लेकर जाने में जितना टाइम लगेगा वो टाइम में भी तुम फर्स्ट एड मैनेजमेंट करते करते हॉस्पिटल पहुंच सकते हो, ठीक है। तो थोड़ा ब्लीडिंग स्टॉप हो सकता है, जो सीवियर कंडीशन हो सकता है, जितना भी ब्लड लॉस हो सकता है, थ्रू फर्स्ट एड मैनेजमेंट हम लोग उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एड मैनेजमेंट ऑफ the disease epistaxis, okay. This is all about the today's topic. Please make the note from here and watch the video. Thank you for watching.